नमस्कार बच्चों। 10वें पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार जी की लिखी कहानी खेल। खेल बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी सुंदर सी रचना है, जिसमें दो शैशव काल के बालकों की या दो बालकों के शैशव काल की बड़ी सुंदर और मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति इस कहानी में मिलती है। कहानी का प्रारंभ प्रकृति के सुंदर वातावरण से होता है। संध्या का समय है और गंगा के किनारे एक 7 वर्षीय बालिका और एक 9 वर्षीय बालक पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग अपने आप को भूल करके और खेल रहे हैं। बालक मनोहर गंगा के जल के साथ खिलवाड़ कर रहा है और बालिका सुरबाला बालू में पैर डाल करके एक भाड़ बना रही है और अपने कोमल स्वभाव के अनुरूप वह बालिका भाड़ बनाते बनाते बड़ी सुंदर कल्पनाएं कर रही है कि वह बहुत सुंदर भाड़ बनाएगी, भाड़ के ऊपर एक कुटी बनाएगी और कुटी के ऊपर भी धुआं निकलने के लिए एक चिमनी भी बनाएगी। और भाड़ बनाते बनाते वह तरह तरह की कल्पनाएं करती है। इन कल्पनाओं में उस बच्ची के केवल मनोवैज्ञानिक पहलू का ही चित्रण नहीं होता है, बल्कि वह बालिका आगे बढ़कर बड़ी होकर एक किस स्त्री का रूप लेने वाली है, उसका भी पूर्वाभास हमें इस कहानी में मिलता है। भाड़ बनाते बनाते वह एक स्त्री की तरह से सुंदर कल्पना करती है और यहाँ उसके अंदर स्त्रियोचित बड़प्पन का भी पता चलता है। जब वह भाड़ बनाती है तो वह एक कल्पना करती है कि मैं इस भाड़ के ऊपर अपने लिए एक कुटी बनाऊंगी। फिर उसे ये ध्यान आता है कि इस कुटी में वह मनोहर को भी तो रखेगी या मनोहर भी तो इसमें आना चाहेगा। और फिर वो स्वयं ही यह कल्पना करती है कि मैं तो इसमें रह लूँगी, लेकिन चूंकि भाड़ नीचे ही है इसलिए इस कुटी की छत जलेगी। और यहीं कहीं उस समय विशेष में जो भारतीय नारी का एक आदर्श त्यागमय और कष्ट सहन कर सकने की क्षमता वाली जो उसका रूप था, वह रूप इस बालिका में भी दिखाई पड़ता है। बालिका सोचती है कि मैं तो उस गर्म छत पर रह लूँगी, लेकिन मनोहर कैसे रहेगा? मनोहर को छत जलेगी। और तब वह सोचती है कि मैं मनोहर को जलने नहीं दूंगी, इसलिए मनोहर अंदर आने की जिद भी करेगा तो मैं उसे बाहर धक्का दे दूंगी कि तुम यहाँ जल जाओगे। और ये कल्पना करने मात्र से ही उसको हंसी भी आ रही है और उसे करुणा का भी अनुभव हो रहा है कि बालक मनोहर जो है उसको उसने धक्का दे दिया और वो गिर गया है। इस प्रकार से बालिका भाड़ बनाते बनाते बड़ी सुंदर कल्पनाएं भी कर रही है और उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि उसके पैर निकालने के दौरान कहीं वह भाड़ टूट न जाए। उधर मनोहर जो है वह अभी तक जल से खेल रहा है और अचानक उसे ध्यान आता है कि सुरबाला क्या कर रही है। फिर जब वह देखता है कि सुरबाला पूरा मन लगा करके भाड़ बनाने में लगी हुई है, तब उसे अचानक शरारत सूझती है, जैसी कि इस उम्र के बालकों में सामान्यतया देखी जाती है, उनकी मनोवृत्ति देखी जाती है। वह आता है और लात मार करके उस भाड़ को तोड़ देता है। उसने कल्पना नहीं की थी कि मनोहर आकर के ऐसा हृदयहीन काम उसके साथ करेगा, क्योंकि तब से वह मनोहर को लेकर के ही नाना मीठी कल्पनाएं किए जा रही है। जब वह देखती है कि मनोहर ने उसका भाड़ तोड़ दिया और तोड़ करके खिलखिला रहा है, तब उसका हृदय टूट जाता है और वह
रुष्ट होकर के मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है। यहाँ बालक मनोहर सुरबाला को तरह तरह से मनाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि वो रुआंसा हो जाता है और बालिका नहीं मानती है। फिर सुरबाला को ये समझ में आता है कि मनोहर रुआंसा हो गया है, तब कहती है, ठीक है, तुम वैसा ही भाड़ बना करके दो जैसा मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। मनोहर भाड़ बनाने लगता है और वह उसको निर्देशन करती जाती है, भाड़ बनाओ, फिर उस पर कुटी बनाओ, फिर धुआं निकलने का रास्ता बनाओ, तब जा कर के मैं तुम्हारा भाड़ देखूंगी। मनोहर भाड़ बनाता है और जब भाड़ पूरा बन जाता है तब सुरबाला उसे आकर के तोड़ देती है और खिलखिला के हंसती है। मनोहर इस बात से प्रसन्न हो जाता है कि सुरबाला खिलखिला करके हंस रही है, और इस प्रकार से यह बालकों का सहज स्वाभाविक खेल है जिसको लेकर के ये कहानी लिखी गई है। और इस खेल के चित्रण में लेखक जो है वह इन दोनों बालकों के मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन कर रहा है। कहानी के तत्वों की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक बड़ी सुंदर कहानी है जिसमें कहानी के सभी तत्व अपने परिपक्व रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे यदि हम वातावरण चित्रण की बात करें तो यहाँ लेखक ने प्रारंभ ही वातावरण चित्रण के साथ किया है। वे लिखते हैं कि मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा के तट पर बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। और इस प्रकार से वे वातावरण हमारे आँखों के सामने चित्रित कर देते हैं और हम उन बालकों को संध्या के समय में खेल में तल्लीन होता हुआ कल्पित करते हैं, मानते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह कहानी बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्रण को लेकर के लिखी गई है। लेखक की विशेषता के अनुसार इसमें सुंदर, छोटे और प्रभावपूर्ण संवाद काम में लिए गए हैं। जैनेंद्र की भाषा हमेशा से ही आसान लेकिन परिष्कृत भाषा रही है। तो यहाँ हम भाषा शैली की दृष्टि से बड़ी स्पष्ट भाषा को देखते हैं। जैसे देखिए, सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी, मनोहर उत्फुल्लता से कहकहा लगाने लगा और उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। उनकी भाषा में इस प्रकार से बच्चों संस्कृत निष्ठता भी दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी भाषा सरल और स्पष्ट है। संवाद की दृष्टि से देखा जाए तो इनके संवाद छोटे और प्रभावपूर्ण हैं और कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हम चरित्र चित्रण की बात करें तो हमारे सामने दो ही पात्र इस कहानी में हैं और दोनों अभी किशोर वय तक नहीं पहुँचे बच्चे हैं, शिशु हैं, जिनकी उम्र 7 साल और 9 साल है। इन नन्हे बालकों को पढ़कर के यह अंदाजा लगता है कि बालक मनोहर स्वभाव से कुछ चंचल है और आत्मकेंद्रित है। वहीं बालिका सुरबाला जो है वह कल्पनाशील है, सृजनशील है, कोमल है और दयालु है। इस प्रकार से यह कहानी के तत्वों के अनुसार एक सफल और सुंदर कहानी है।